नमस्कार, मैं हूं इंदु पात्रा और अब प्रस्तुत है आज के समाचार। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत सफीगंज मोहल्ला में नूतन शर्मा को उसके पति मनोज शर्मा ने गला दबाकर हत्या कर दी। परिजनों को जानकारी मिलते ही तत्काल उसे टीएमएच लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने नूतन को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी देते हुए मृतका के इकलौते पुत्र सचिन का कहना है कि पिताजी अक्सर नशे का सेवन करते थे, जिसे लेकर मां और पिता में अक्सर लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। पिताजी टीएमएच में सुरक्षा कर्मी के पद पर कार्यरत हैं। सिक्योरिटी है यहीं टीएमएच में। घर गए, हम देखे हम उठा के लेके आए टीएमएच। बस क्या बराबर होने के क्या होता था? हाँ, झगड़ा होता था। किस बात को लेकर? पापा ड्रिंक थे, तो अभी 2 दिन से नहीं कर रहे थे, तो हम घर पे थे जब कर रहे थे, तो अभी नहीं कर रहे थे, तो हम आए हुए थे, घर पे नहीं थे, तो फिर फोन आया तो हम घर गए, देखे ऐसा सब थे। घर में कौन था? घर मेरे 2 रेंटल है और पापा है, बड़ी मी है और उनकी बेटी। बस अभी वो यहीं से आएगा ना। कितने भाई बहन हैं? हम नहीं रहते हैं। घर का कोई बोल रहा है गला दबा दिया, निशान भी है गला दबाने का। किसने रिपोर्ट बताया? तो पापा भी कब होगा वही में। पापा भी कहाँ है? घर पे ही है। वहीं जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा के शास्त्री नगर और रानी कुदर के मुद्दे को पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी ने गंभीरता से लेते हुए जुस्को कार्यालय के समक्ष जनता के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों का मानना था कि इस क्षेत्र में पिछले 50 वर्षों से ज्यादा से लोग रह रहे हैं और इतने दिनों में जुस्को या सरकार इसे अवैध घोषित नहीं करती है, परंतु अब जब चुनाव करीब है तो इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जिसका सीधा मतलब है कि इस मुद्दे को जबरदस्ती राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। तो है जो देने आए, मेमोरेंडम देने आए हैं और ये जानकारी लेने आए हैं कि आखिर में ये बात कहां से पैदा हुई कि शास्त्री नगर के मकानों को चिन्हित किया गया, उनको तोड़ा जाएगा। ये बात जिसको प्रबंधन को बताना होगा। सरकारी डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं कि हमने वहां चौड़ीकरण का प्रस्ताव नहीं दिया, जिसको कहती है हमने नहीं दिया, तो ये किस साजिश के तहत कौन करवा रहा है, कौन जिसको की दलाली कर रहा है, कौन जनता को दिग्भ्रमित कर रहा है कि वहां दागी लगवा दिया। इन सभी बातों को जानने के लिए आज कांग्रेस पार्टी और शास्त्री नगर के लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और हम लोग जिसको के एमडी से मांग करते हैं कि इस चीज का पर्दाफाश किया जाए कि किसके कहने पर ये सभी कार्रवाइयां हुई। और माननीय विधायक के कार्यकर्ता, माननीय विधायक जी ये घोषणा की है कि अगर शास्त्री नगर के एक भी मकान का ईंट हिलाया गया तो हमारी लाश पर उस मकान का ईंट हिलेगा। ऐसे हम लोग शास्त्री नगर को टूटने नहीं देंगे और जिसको जितना दलाली करना है जिसको का वो करके दिखाए, हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। चाहे इसके पीछे चाहे राजनीतिक साजिश हो, चाहे दलाली की प्रथा अपनाई गई हो, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता तैयार है। और वहीं एमजीएम अस्पताल के ओपीडी भवन में जिला मानसिक चिकित्सा केंद्र में विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जा रहा है। अल्जाइमर के कारण ही डिमेंशिया जैसी नाइलाज बीमारी वृद्ध अवस्था में होता है। जिला मानसिक चिकित्सा केंद्र के डॉक्टर दीपक गिरी ने बताया है कि अल्जाइमर एक ऐसा बीमारी है जो ज्यादातर वृद्ध अवस्था में होता है। इस बीमारी के मुख्यतः 10 प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, जिसमें मरीजों में याददाश्त की कमी हो जाती है, बौद्धिक क्षमता, भाषा, बोलने, सोचने व समझने की क्षमता कम हो जाती है। यदि समय पर इसका इलाज नहीं होता है तो यह बीमारी आगे चलकर डिमेंशिया का रूप ले लेती है, जिसके कारण मरीजों में भावनात्मक व व्यवहारात्मक क्षमता कम हो जाता है। यह बीमारी का मुख्य कारण होता है मनुष्यों में जीवित रहने की उम्र में वृद्धि होना। 2011 से 2014 तक जिला मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में अब तक अल्जाइमर के 75 मरीज अपना इलाज करवा चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अल्जाइमर के मरीजों की संख्या बहुत अधिक है, पर लोगों में जागरूकता की कमी के कारण ऐसे लोग इलाज के लिए कम आते हैं। इसलिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। एक प्रकार की बीमारी है, ज़्यादातर वृद्धावस्था में होती है ये, जिसमें सबसे मुख्यतः याददाश्त की समस्या होती है। याददाश्त की समस्या के अलावा एक मनुष्य की या मरीज के सारी बौद्धिक क्षमता जैसे लैंग्वेज, स्पीच, कॉम्प्रिहेंशन ना, दिशा निर्धारण की क्षमता, वो सारा चीज़ भी उसका धीरे धीरे क्षति होने लगता है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये मरीज बढ़ता है उसमें भावनात्मक एवं व्यवहारात्मक भी चेंजेज आने लगते हैं। तो डिमेंशिया का सबसे मुख्य कारण अल्जाइमर्स डिजीज है। तो हर साल सारे विश्व में इस बीमारी के बारे में जानकारी देने के लिए या इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सारे विश्व में 21 सितंबर को अल्जाइमर्स डे के रूप में मनाया जाता है।
कितने परसेंटेज मरीज इस तरह से पाए जाते हैं? जहाँ तक परसेंटेज की सवाल है, अच्छा खासा भी पॉपुलेशन है जो जैसे जैसे मनुष्य की बचने की उम्र बढ़ते जा रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ये बीमारी भी बढ़ते जा रही है। जैसे हमारे यहाँ भी पिछले 3 से 4 साल में हम लोगों ने अब तक 75 मरीज ये देखा गया, और जो लास्ट 1 साल में करीबन 23 से 24 मरीज पिछले 1 साल में हम लोग देख चुके हैं। और वहीं जमशेदपुर जिला युवा कांग्रेस ने आगामी दुर्गा पूजा में शहर की विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही जिले के उपायुक्त के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों का मानना था कि फिलहाल शहर की विधि व्यवस्था दुरुस्त नहीं है और दुर्गा पूजा, जो कि हिंदू समुदाय का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, करीब आ चुका है। ऐसे में जरूरत है कि जिला प्रशासन अपने स्तर से विधि व्यवस्था को दुरुस्त करे। इन्होंने बताया कि शहर के कई बड़ी पूजा पंडालों के समक्ष सड़क जर्जर अवस्था में है और इसका मरम्मतीकरण नहीं हुआ है। साथ ही पूजा के दौरान भीड़ भाड़ काफी ज्यादा रहती है। ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा भी जरूरी है, जिसके मद्देनजर हर जगह सीसीटीवी कैमरे की आवश्यकता है। साथ ही महिला पुलिस की तैनाती भी जरूरी है। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने जिले की उपायुक्त से मांग की है कि इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देकर इस पर कार्रवाई की जाए, ताकि क्षेत्र की जनता भली भांति पूजा का आनंद ले सके। बहुत ही बड़ा हमारे पर्व दुर्गा पूजा जी आए हैं, उन्हीं को मांग को हम लोगों ने किया कि जितने भी पंडाल हमारे यहाँ पर बड़े बड़े बहुत सा पंडाल है, बहुत से बड़े बड़े मेला लगते हैं, उन सारे मेलाओं पर एक कैमरा लगे। आप पुलिस प्रशासन के द्वारा जो आप 24 घंटा महिलाओं का सुरक्षा और जनताओं का सुरक्षा के लिए हम लोगों ने मांग किया डीसी साहब से। और मैं आशा रखता हूँ कि उपायुक्त महोदय से कि हमारा मांग को जल्द से जल्द पूरा करें। जो पूजा पंडाल के सामने में रोड टूटी हुई है, रोड को दुरुस्त करवाया जाए, जिसको के माध्यम से 24 घंटा बिजली पानी का मुहैया कराया जाए। तो ये मांग को हम लोग लेके आज उपायुक्त महोदय आए हुए हैं। और इधर एमजीएम अस्पताल के मेडिसिन वार्ड में पानी नहीं होने के कारण मरीज व उनके परिजन 2 घूंट पानी के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन हर वर्ष करोड़ों का टेंडर पास करने वाले अस्पताल प्रबंधन का ध्यान इस ओर नहीं जाता। कभी भी कोई बड़ी हादसा इसको लेकर हो सकता है। आए दिन एमजीएम अस्पताल में मरीजों व डॉक्टरों में पानी के लिए हाहाकार देखने को मिलता है। अस्पताल के कई वार्डों में पानी नहीं है, जिसके कारण अस्पताल में भर्ती मरीज व उनके परिजन पानी के लिए भटकना पड़ता है उनको, और टाइम पर, और शौचालय भी गंदा रहता है। वहीं मेडिसिन वार्ड के नीचे पानी का पाइप टूटा हुआ है और पानी लगातार पंप से गिर रहा है। साथ ही उस जगह से कुछ ही दूरी पर बिजली का स्विच है जो चालू अवस्था में है। वहीं उस पानी में अस्पताल में इलाजरत बच्चे नहाने के साथ खेला भी करते हैं। और तो और पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए अपना जान भी जोखिम में डालकर पानी लेने जाते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ है कि कई डॉक्टर भी आना जाना करते हैं उधर से, लेकिन वे लोग भी अस्पताल प्रबंधन का ध्यान इस ओर नहीं दिला रहे हैं। यदि समय पर इसकी मरम्मत नहीं की गई तो कोई भी बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है। पानी नहीं रूम में, खाने का पीने का पानी नहीं। क्या क्या दिक्कत हो रहा है? पानी क्या मैंने लेटरिन रूम में, पायखाना रूम में मैंने जाम हुआ, मैंने पेशाब रूम जाम हुआ। ऊपर पानी नहीं है ना। यहाँ क्या क्या खतरा आपको लग रहा? पानी लेने तो आए, खतरा क्या क्या है? तो पानी के मैंने बच्चे दरकार है, मोटर फट गया, बच्चे में लीक मैंने अर्थिंग तार लगा हुआ, जाने का मैंने भय लगता है। जाएगा तो मैंने बच्चे करंट मारेगा तो मैंने बर्बाद होगा मानुष, इसलिए मैंने हम डब भय लगता है बहुत। तो दूसरा जगह से पानी काहे नहीं लेते? दूसरा जगह से बहुत जाने आने का मैंने दिक्कत लगता है, पैर में दर्द। अस्पताल में कहीं पानी है कि नहीं? पानी नहीं है। अब दूसरा जगह रूम में पानी है तो मैंने जाने आने का दिक्कत है, पैर में मैंने चोट लगा हुआ। चलो फिर तो मैंने लगेगा तो करंट मारेगा तो बर्बाद होगा ना। और इधर पोटका प्रखंड के डोकरसाई गांव में पिछले दिनों मनरेगा कार्य के अंतर्गत हुए कार्य में घोटाले की बात सामने आने के बाद जेएमएम द्वारा लगातार जांच की मांग की जा रही है। इसमें यह कहा गया था कि अभियंताओं की मिली भगत के बिना कार्य किए ही 1 लाख से ज्यादा रकम की निकासी की जा चुकी है, जबकि जितनी भी योजनाएं थी पंचायत क्षेत्र में गंभीरता के साथ किया जाना था, लेकिन बिचौलियों द्वारा ग्रामीणों को डरा धमकाकर भ्रष्टाचार का माहौल बनाया गया। इस पूरे मामले में जिला प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इस पूरे मामले को झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी गंभीरता से लेते हुए जिला उपायुक्त को लिखित जानकारी दी है और यह मांग की है कि डोकरसाई गांव में मनरेगा में हुए गबन के मामले को निष्पक्ष रूप से जांच किया जाए। कर घोटाला किया गया है और नरेगा में घोटाला है, और इस पूरे घोटाला में किस तरीके से सरकारी मशीनरी को उल्लू बनाया गया, ये चुनौती है।
इतना नियम कड़ा होने के बावजूद लोग घोटाला पे घोटाला किया जा रहा, कोई कार्रवाई नहीं होना। हमने आज डीसी साहब से बात किया है, यदि संबंधित रोजगार सेवक को नहीं हटाएगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और किसी भी तह तक कैसे भी जाने को तैयार है। आप लोग जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बोल दिया तो करना पड़ेगा। सरकार शासन हमारा लगभग 1 करोड़ से ज्यादा का, अब तो जांच का विषय है कि ना तालाब बना है ना रोड बना है। एक ही रोड को 3 बार सैंक्शन कर दिया है। ये पोटका प्रखंड के डोकरसई गांव में कलकापुर पंचायत है, ये प्रकाश में वहाँ के ग्रामीणों ने मई जून में उपायुक्त को लिखा था, हम लोग भी आए थे, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। स्थिति ये हो गई कि खूनी संघर्ष होते होते बचा, वो जाकर के हम जाकर के वहाँ बचाएं, नहीं तो लोग गाँव के लोग बढ़ गए 2 भाग में। बिचौले ने पैसा छींट दिया है, दारू मुर्गा फेंक रहा है, एक दूसरे का एक दूसरे काट रहे हैं। विधायक मेनका सदर को बंधक बनाया गया था इस बात को लेकर के, 4 घंटे को बंधक बनाया गया था। हम लोग जब गए थे तब भी स्थिति बहुत बुरी थी। प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ पोटका के थाना प्रभारी, मैं खुद स्वयं, और बहुत मुश्किल से हम लोगों ने बुझा करके उस दिन तो मामला को शांत कराया, लेकिन दूसरे दिन इस मामले को लेकर के फिर लड़ाई हो गई। थाना में कल केस भी हुआ है और वो जो पुराना योजना को जिसपे घोटाला हुआ है उस पर जबरन काम भी करेंगे। इधर जमशेदपुर शहर में स्थित कंपनियों द्वारा ठेका मजदूरों को नियमित कामगारों के समान बोनस सुनिश्चित करने की मांग को लेकर जमशेदपुर जिला कांग्रेस आगामी 23 सितंबर को एक प्रदर्शन रैली निकालेगी, जिसकी जानकारी एक बैठक के दौरान दी गई। इस बैठक में उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय खान ने बताया है कि विगत दिनों जिला कांग्रेस द्वारा जिला श्रम अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा गया था और उसमें यह मांग किया गया था कि ठेका मजदूरों को नियमित कामगारों के समान बोनस प्रदान किया जाए, जिस पर राज्य सरकार के श्रम मंत्री ने स्वयं संज्ञान लेते हुए इस पर पहल की और जिला श्रम अधीक्षक से इस मामले पर कार्रवाई का आदेश भी दिया, जिसके बाद जिला श्रम अधीक्षक ने सभी कंपनियों को इस विषय पर अपने पक्ष रखने को कहा, परंतु अब तक किसी भी कंपनी ने अपना पक्ष नहीं रखा और न ही उस पर कोई भी पहल की। इन्होंने बताया है कि जमशेदपुर शहर में लगभग 2 लाख ठेका मजदूर हैं और इन्हीं की मांग को लेकर 23 सितंबर को जिला कांग्रेस कमेटी एक विशाल प्रदर्शन रैली निकालेगी और जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस पार्टी ने यह मांग किया था कि इस शहर में जितना भी ठेका श्रमिक है, करीब 1.5 से 2 लाख ठेका श्रमिक है, उन सबका जुड़ाव जो है वो किसी न किसी कंपनी से, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उससे जुड़ा हो। हम लोगों ने मांग किया था कि किसी भी कंपनी के उत्पादकता में या उसका प्रॉफिट में वहाँ के परमानेंट लोग जो हैं उनको परसेंटेज के हिसाब से बोनस मिलता है। किसी भी कंपनी में चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कॉन्ट्रैक्टर लेबर जो कि सबसे ज़्यादा किसी कंपनी में आज के तारीख में उत्पादकता में, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी में सबसे ज़्यादा अगर किसी की सहभागिता है तो वो कॉन्ट्रैक्टर लेबर का है। इसका हम लोगों ने जब शुरुआत किया तो डीएलसी और झारखंड सरकार के मंत्री, माननीय मंत्री के.एन. त्रिपाठी जी का दिशा निर्देश पर डीएलसी साहब को आदेश हुआ और उन्होंने सारे कंपनियों को एक दिशा निर्देश दिया। इस बार लेबर डिपार्टमेंट ने कॉन्ट्रैक्टर लेबर को बोनस के लिए 8.33 से ज्यादा के लिए उनको संज्ञान लिखा, उनसे अधिसूचना मांगा कि आप बताइए, जल्दी से बताइए कि किस पर आपका क्या विचार है। कोई भी जवाब डीएलसी ऑफिस में लेबर डिपार्टमेंट को अभी तक कोई भी जवाब नहीं मिला। इसीलिए जिला कांग्रेस कमेटी ठेका श्रमिकों की लड़ाई के लिए, बोनस की लड़ाई के लिए बहुत गंभीर है और हम लोग यह मांग करते हैं, कल हम लोग एक विशाल प्रदर्शन डीसी ऑफिस पर करेंगे और अगर नहीं मिलता है तो पहला चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत कल आम बागान से 11 बजे होगा, जहां ठेका श्रमिक भी आएंगे, उनको भी निमंत्रण दिया गया। और इधर जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत रानीकुदर गुरुद्वारा बस्ती में विक्रम सोनकर नामक युवक को मोटरसाइकिल सवार अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर बाइक से वहां से फरार हो गए। घटना बीती रात तकरीबन 10:30 बजे की है। परिजनों के मुताबिक विक्रम सोनकर अपने घर के समीप 3-4 मित्रों के साथ गपशप कर रहा था। उसी दौरान ज्योति सोनकर नामक युवक ने उसे बुलाकर अलग हटकर बात करने लगा और इसी दौरान उसे गोली लगी। विक्रम को 3 गोली लगी और ज्योति सोनकर बाइक पर सवार होकर फरार हो गया। इधर घायल विक्रम सोनकर के परिजनों ने गोली मारने का आरोप ज्योति सोनकर पर लगा रहे हैं। परिजनों ने कहा है कि ज्योति सोनकर गीतांजलि बियर बार का मालिक
कल्लू सोनकर का बेटा है, जो कुछ दिन पूर्व ही जेल से बाहर निकला है। इधर सिटी एसपी घटनास्थल पर पहुंचकर अनुसंधान शुरू कर दिए हैं और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए अलग अलग जगहों पर छापेमारी भी कर रहे हैं। इधर गंभीर रूप से घायल विक्रम सोनकर का इलाज टाटा मेन हॉस्पिटल में चल रहा है। घटना होने के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर पुलिस की सख्त रुख की वजह से स्थानीय लोग वापस चले गए। गोली मार दिया गया। हाँ, तो हम पूछे कौन, तो बोलते वो ज्योति खटिक मार दिया, कल्लू सोनकर के बेटा, गीतांजलि बार वाले। बोला क्या, हम पूछे क्या बात है, तो बोला पता नहीं, वो 3-4 दोस्त के साथ बात कर रहा था। तो उसको वो अपने चौक पे मेडिकल के पास, तो उसको बुलाया, विक्की आ 2 मिनट बात करना। बोला 2 मिनट भाई आ रहे। तो उससे बात करते करते हनुमान मंदिर के पास ले गया और उसने में बंदूक निकाल के उसे 3-4 गोली मार दी। क्या नाम? और उसके साथ मेरा नाम नीरज सोनकर है। उसके साथ क्या? वो तो एनी टाइम कोई से ऐसा घटना करते रहता है, जब तक नशा के तौर पे एनी टाइम नशा करता है, जिसके ऊपर तिसके ऊपर। अभी कुछ दिन पहले जेल से आया है, कभी पता नहीं मेरे भाई के साथ क्या था नहीं था। ऐसे तो कुछ लड़ाई उड़ाई हम लोग की जानकारी में है नहीं, लेकिन वो क्या कर दिया ऐसा, तो उसके बाद अभी हमारे भाई से बात हुई नहीं है। जस्ट मैं ये इमरजेंसी में आया तो मेरे को पता चला, उसको ऑपरेशन थिएटर ले गया गया। विक्की सोनकर है, गुरुद्वारा बस्ती बिष्णुपुर में रहता है। तो वो लोग जब बाद में अभी के उनके घर के बगल में अपने दोस्तों के साथ रहा था, तो उसी समय जो है कोई ज्योति सोनकर है, वो उधर आके उसको ले गया था बात करने के लिए, तो उसी वक्त गोली मार दिया। तो एग्जैक्टली क्या इन दोनों के बीच में चल रहा था, इस बारे में अनुसंधान चल रहा है और छापामारी जारी है। उनकी कटिंग चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है। और इधर जमशेदपुर में राष्ट्रीय जनता दल के विभिन्न मांगों को लेकर उपायुक्त के जरिए भारत सरकार और झारखंड सरकार को एक मांग पत्र दिया है, जिसमें केंद्रीय रेल मंत्री सदानंद गौड़ का बेटा द्वारा बलात्कार किए जाने के मामले को लेकर और घटना में रेल मंत्री और राज्य मंत्री बीके सिंह द्वारा बचाने की कोशिश किए जाने को लेकर दोनों मंत्रियों को तत्काल हटाने की मांगों के साथ सुखाड़ घोषित पलामू प्रमंडल को राहत कार्य तत्काल शुरू किया जाने और पारा शिक्षकों को नियमित किए जाने तथा जमशेदपुर शहर को औद्योगिक शहर घोषित करने से पूर्व शहर के 86 बस्तियों को नियमित किए जाने की मांगे शामिल थी। कार्यालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रम था 4 सूत्री मांगों को लेकर। पहला मांग था कि सदानंद गौड़ा और राज्य मंत्री बीके सिंह इस्तीफा दे अपने पदों से। दूसरा था पलामू को जो सुखाड़ क्षेत्र घोषित किया गया, उस वहाँ तुरंत राहत कार्य चालू किया जाए। तीसरा मांग था जो मुखियाओं को जो नियमित मानदेय राशि है उसको नियमित किया जाए और इस जमशेदपुर शहर को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के पहले जो 86 बस्तियां बसी है उसको भी नियमित किया जाए। बस यही हम। योगेंद्र कुमार यादव, महानगर अध्यक्ष, आरजेडी जमशेदपुर।